व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं इंग्लिश ब्रिज कोर्स की यूनिट 7 टेक्नोलॉजी, जिसका अर्थ है तकनीकी। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली एंड देन राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक। तो प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से देने हैं और उसके बाद आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है, डू यू वॉच टीवी एट होम, लिस्ट द सीरियल्स प्रोग्राम्स यू वॉच। तो यहाँ पूछा गया है कि क्या आप घर पर टीवी देखते हैं और आप जो जो टीवी देखते हैं, पहले यहाँ पे आपको हाँ या ना जवाब देना है। यदि हाँ जवाब देते हो आप, तो जो जो प्रोग्राम या जो सीरियल आप देखते हो उसके लिस्ट बनानी है कि आप कौन कौन से प्रोग्राम टीवी में देखते हो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, डू योर पेरेंट्स वॉच टीवी। क्या आपके पेरेंट्स मतलब माता पिता टीवी देखते हैं। विच सीरियल्स प्रोग्राम्स डू दे वॉच। वो कौन से प्रोग्राम या सीरियल देखते हैं, तो उसकी भी आपको लिखना है अपनी कॉपी में। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक मे हैपन इफ यू वॉच टीवी ऑल द टाइम। यदि आप पूरे समय टीवी ही देखते रहोगे तो क्या होगा, इसका जवाब आपको देना है। और फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ यू जस्ट सिट एट होम ऑल डे एंड नॉट प्ले एट ऑल। या क्या होगा यदि आप दिन भर घर पर बैठे रहो और खेलो भी नहीं, मतलब आप बाहर नहीं खेलो और दिन भर ही घर पर बैठे ही रहो, तो क्या होगा। या आप पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें नीचे पैसेज से भी मिल जाएंगे। आपको अपने मन से ये प्रश्नों के जवाब देने हैं। इसके बाद एक्टिविटी 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। या पैसेज पढ़िए। तो इसको पढ़ेंगे हम और इसका अर्थ भी समझ लेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, शरद वाज इन क्लास 8। शरद कक्षा 8वीं में था। ही वाज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। वह टीवी देखने का बहुत ही शौकीन था। ही हैड फूड इन फ्रंट ऑफ टीवी। ही डिड हिज होमवर्क इन फ्रंट ऑफ टीवी। He talked to his parents in front of TV and he never went out to play. तो यहाँ पर शरद जो था वह कक्षा 8वीं में था। वह टीवी देखने का बहुत शौकीन था। वह खाना भी टीवी के सामने लेता था, मतलब खाता था। वह होमवर्क भी टीवी के सामने ही करता था और अपने माता पिता से बात भी टीवी के सामने ही करता था। और वह बाहर खेलने नहीं जाता था। His parents also told him to go out and play. उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी उससे कहते थे कि बाहर जाकर खेलो, but he didn't. लेकिन वह ऐसा नहीं करता था। Soon he started becoming fat. वह जल्दी ही मोटा होने लगा। He got tired easily. वह जल्दी ही थक जाता। But he continued watching TV. लेकिन वह तो भी लगातार टीवी देखता रहा। One day he tried to sit in a chair at home. एक दिन वह घर पर कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहा था। He just won't fit in. लेकिन वह उसमें फिट मतलब उसमें बैठ नहीं पाया। He shouted, Father, we need to get a bigger chair. वह चिल्लाया, पिताजी हमें एक बड़ी कुर्सी चाहिए। शरद's father said. शरद के पिताजी ने कहा, My dear शरद, look at you. You have become a couch potato. You should go out and play. तो शरद के पिताजी ने कहा, माय डियर शरद, प्यारे शरद, लुक एट यू, अपने आप को देखो, यू हैव बिकम ए काउच पोटेटो। तो यहाँ काउच पोटेटो जो लिखा है इसका अर्थ है दिन भर टीवी देखने वाला। ठीक है, बैठकर दिन भर जो टीवी देखते रहते हैं और जिसके कारण उन पे मोटापा आने लग जाता है, उसे काउच पोटेटो कहते थे। तो यू हैव बिकम ए काउच पोटेटो, यू शुड गो आउट एंड प्ले। तुम दिन भर ही टीवी देखते रहते हो, उससे मोटे हो रहे हो और तुम्हें बाहर जाकर खेलना चाहिए। तो इस प्रकार से शरद के पिताजी ने उसको उसके बारे में बता दिया कि शरद किस कारण से उस कुर्सी पर नहीं आ रहा है। तो इसके बाद लिखा, शरद स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। शरद ने अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू किया। Soon he was able to fit in the chair again. जल्दी ही वह कुर्सी पर वापस आने लगा था, मतलब कुर्सी पर आसानी से बैठने लगा था। तो इस प्रकार से छोटा सा पैसेज है। इसके बाद लिखा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1-2 सेंटेंसेस ईच। नीचे प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। तो इनके उत्तर हमने यहाँ लिख रखे हैं ताकि आसानी से हम समझ ले। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था, व्हाट डिड शरद डू इन फ्रंट ऑफ टीवी।
शरद टीवी के सामने क्या करता था? तो इसका आंसर होगा शरद डिड हिज होमवर्क, टॉक्ड टू हिज पेरेंट्स, फूड इन फ्रंट ऑफ टीवी। तो ये सारे काम वो टीवी के सामने ही करता था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वेयर द चेंजेस इन हिज बॉडी, व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर द चेंजेस? तो इसका आंसर है ही स्टार्टेड बिकमिंग फिट, क्योंकि सबसे पहले हमसे पूछा गया है व्हाट वेयर द चेंजेस इन हिज बॉडी, उसके शरीर में क्या चेंज मतलब क्या परिवर्तन हो गए थे टीवी देखने के कारण, और व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर चेंजेस, और आप क्या सोचते हो कि उसके जो परिवर्तन हो रहा था मतलब वो तो मोटा हो रहा था, उसका क्या कारण था? तो इसका आंसर है ही स्टार्टेड बिकमिंग फैट, वह मोटा होने लगा था। द रीजन वाज कंटिन्यूड वाचिंग टीवी, और इसका कारण था लगातार टीवी देखना। अगला थर्ड क्वेश्चन है व्हाई कुडंट शरद सीट इन द चेयर? तो यहाँ पूछा गया कि शरद जो है कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ पा रहा था? तो इसका आंसर है बिकॉज, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि शरद बिकम ए काउच पोटेटो, शरद जो है लगातार टीवी देखने से मोटा हो रहा था। फोर्थ है व्हाट एडवाइस डिड हिज फादर गिव हिम? उसके पिताजी ने उसे क्या सलाह दी? तो इसका आंसर है ही शुड गो आउट एंड प्ले, उसे बाहर जाकर खेलना चाहिए। तो यह एडवाइस दी थी उसके पिताजी ने। इसके बाद है एक्टिविटी 3 कंप्लीट द सेंटेंस विथ वाज और वेयर। तो इन सेंटेंस को पूरा करना है वाज से या वेयर से। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है पिछली यूनिट में भी था और हमने वहां पे भी समझा था कि WAS वाज जो है सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ प्रयुक्त होती है, हेल्पिंग वर्ब है, और WERE वेयर जो है इसी का बहुवचन रूप है और ये बहुवचन के साथ प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर है पहला शरद वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। तो यहाँ पे शरद लिखा है तो यहाँ पे आएगा वास, WAS, शरद वाज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। इसके बाद जो दूसरा है हिज फ्रेंड्स प्लेइंग खो खो बट शरद डिड नॉट गो। तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स लिखा है, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, यहाँ पे बहुवचन है मतलब प्लूरल है यह, तो यहाँ पे यूज होगा वेयर, WERE। हिज फ्रेंड्स वेयर प्लेइंग खो खो बट शरद डिड नॉट गो। इसके बाद है शरद फादर रीडिंग ए न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे आ जाएगा वाज। फोर्थ है द टीचर्स, टीचर्स जो प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आएगा WERE वेयर प्रिपेयरिंग द स्टेज फॉर ए डांस कॉम्पिटिशन। इसके बाद एक्टिविटी 4 रीड द फॉलोइंग पैसेज। तो यह पैसेज हमें फिर से पढ़ना है और इसके बाद इसके नीचे के प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो पैसेज हम पढ़ेंगे। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ। आई कैन डू मेनी यूजफुल थिंग्स फॉर यू, मैं आपके लिए बहुत से उपयोगी कार्य करता हूँ। आई कैन स्टोर ऑल योर इन्फॉर्मेशन, मैं आपकी सारी सूचनाएं एकत्रित करता हूँ। आई कैन मेंटेन योर अकाउंट, मैं आपका अकाउंट मेंटेन करता हूँ। आई कैन एड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एनी नंबर्स, मैं किसी भी नंबर को जोड़ सकता हूँ, घटा सकता हूँ, गुणा कर सकता हूँ और भाग कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम वेरी क्विकली, मैं किसी भी गणितीय समस्या को बहुत ही जल्दी हल कर सकता हूँ। आई कैन ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड डिजाइन बिल्डिंग्स, मैं सुंदर चित्र बना सकता हूँ और बिल्डिंग की डिजाइन भी बना सकता हूँ। आई कैन प्रिंट लेटर्स, एप्लीकेशंस, नोटिसेस, रिपोर्ट्स, डायलॉग्स etc एंड कैन आल्सो मेक अट्रैक्टिव इन्विटेशन कार्ड्स फॉर मेनी ओकेशन। तो इस लाइन का अर्थ है आई कैन प्रिंट मतलब मैं प्रिंट कर सकता हूँ लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, रिपोर्ट, डायलॉग्स आदि, और मैं आकर्षक इनविटेशन मतलब निमंत्रण कार्ड भी किसी भी त्योहार के लिए बना सकता हूँ। यू कैन प्ले गेम्स यूजिंग मी, तुम मेरी सहायता से या मेरा उपयोग करके गेम खेल सकते हो। यू कैन लिसन टू म्यूजिक, आप म्यूजिक मतलब संगीत भी सुन सकते हो। आर वॉच वीडियो, और वीडियो भी देख सकते हो। यू कैन टेक टेस्ट एंड चेक आंसर्स योर सेल्फ, आप टेस्ट दे सकते हो और अपने आंसर खुद भी चेक कर सकते हो। आई एम मेड अप ऑफ द मॉनिटर, द कीबोर्ड्स, द प्रिंटर, द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का फुल फॉर्म है यह, एंड द माउस, मैं
मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, सीपीयू और माउस से बना हूँ। आई गेट कमांड फ्रॉम द माउस, मुझे माउस से कमांड मिलती है, आदेश मिलता है। एंड द कीबोर्ड, माउस और कीबोर्ड से मुझे आदेश मिलता है। द सीपीयू इज माई ब्रेन, सीपीयू मेरा ब्रेन मतलब दिमाग है। द सॉफ्टवेयर इज माई हार्ट, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मेरा हार्ट है। विदाउट इट आई एम इनकम्प्लीटली, विदाउट इट आई एम कम्प्लीटली हेल्पलेस, ठीक है, इसके बिना मैं पूरी तरह से असहाय हूँ। आई शो आउटपुट ऑन द मॉनिटर, मेरा जो आउटपुट है वो मॉनिटर पर दिखता है। डू यू नो हु आई एम, क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ? तो आप जान ही गए हो, आई एम द कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर हूँ। तो इस प्रकार से पैसेज, इसका अर्थ भी हमने देख लिया है। अब यहाँ प्रश्न दे रखे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2-3 सेंटेंसेस ईच, नीचे के प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। क्या उत्तर हमने लिख रखे हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट कैन द कंप्यूटर प्रिंट, कंप्यूटर क्या प्रिंट कर सकता है? तो इसका आंसर है कंप्यूटर कैन प्रिंट लेटर्स, एप्लीकेशंस, नोटिसेस, रिपोर्ट्स, डायलॉग्स, ईटीसी। इसके बाद दूसरा है, नेम अर्थमेटिकल ऑपरेशंस द कंप्यूटर कैन डू, कंप्यूटर गणितीय जो जो कार्य कर सकता है उसके नाम हमें लिखने हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर है कंप्यूटर कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एनी नंबर्स। इसके बाद अगला है, हाउ इज द कंप्यूटर ए सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, कंप्यूटर मनोरंजन का स्रोत किस प्रकार से है? तो इसका आंसर है वी कैन प्ले गेम्स, लिसन म्यूजिक और वॉच वीडियो, इस प्रकार से हम मनोरंजन कर सकते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द थिंग्स विदाउट विच कंप्यूटर बिकम हेल्पलेस, उन चीजों के नाम बताइए जिसके बिना कंप्यूटर हेल्पलेस है। तो इसका आंसर होगा सीपीयू, सॉफ्टवेयर, माउस, कीबोर्ड्स। इसके बाद एक्टिविटी 5, राइट 5 सेंटेंसेस ईच अबाउट व्हाट यू कैन डू एंड यू कैन नॉट, 5 वाक्य लिखिए, क्या आप कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो इस बारे में। एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज हैज बीन गिवन बिलो इन द बॉक्स, एक उदाहरण यहाँ नीचे दे रखा है। तो यहाँ हमें लिखना व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन नॉट डू, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। तो पहला हमें उदाहरण के तौर पे दे रखा है, तो यहाँ दे रखा आई कैन रीड इंग्लिश और यहाँ दे रखा आई कैन नॉट रीड मलयालम। तो आई कैन रीड इंग्लिश में अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ और आई कैन नॉट रीड मलयालम में मलयालम नहीं पढ़ सकता। दूसरा है आई कैन राइट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिख सकता हूं। आई कैन नॉट राइट मलयालम, मैं मलयालम नहीं लिख सकता। इसी प्रकार से आप अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हो। जिसे अगला हम लिख देंगे, आई कैन सिंग ए सॉन्ग और यहां लिख देंगे आई कैन नॉट डांस, मैं डांस नहीं कर सकता। ठीक है, आई कैन सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गा सकता हूँ। आई कैन नॉट डांस, में नाच नहीं सकता। इसके बाद अगला हम लिख देंगे आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं और यहां लिख देंगे आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। SWIM स्विम। इसके बाद फिफ्थ लिख देंगे आई कैन रीड हिंदी बुक और फुल स्टॉप यहाँ आएगा और यहाँ लिख देंगे हम आई कैन नॉट रीड तमिल बुक। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो, आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। इसके बाद एक्टिविटी 6, फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय एडिंग LESS लेस,
टू द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे जो शब्द दे रखे उसमें लेस जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, एक उदाहरण यहाँ पर आपके लिए किया हुआ है, तो इससे हम बना देते हैं। जैसे हेल्प से हेल्पलेस हो गया, यूज से हो जाएगा यूजलेस, UACLESS यूजलेस। फियर से हो जाएगा फियरलेस, FEARLESS फियरलेस। टेस्ट से हो जाएगा टेस्टलेस, टेस्ट से टेस्टलेस, TASTELESS टेस्टलेस। मीनिंग से हो जाएगा मीनिंगलेस, MEANINGLESS मीनिंगलेस। पेपर से बन जाएगा पेपरलेस, PAPERLESS पेपरलेस। तो इस प्रकार से लेस जोड़कर हमने नए वर्ड बना दिए हैं। अब यहाँ नीचे दे रखा नाउ कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड्स। अब जो नए शब्द बने हैं उसको लगाकर हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट होंगे। पहला है द रेलवे हैज इंट्रोड्यूस्ड पेपरलेस टिकट सिस्टम, यू कैन शो टिकट ऑन योर मोबाइल फोन। रेलवे ने पेपरलेस टिकट सिस्टम जारी करा है, आप अपने मोबाइल पर अपना टिकट दिखा सकते हो। उसके बाद सेकेंड है द फूड एट NST रेस्टोरेंट इज टेस्टलेस, नोबडी लाइक्स इट। NST रेस्टोरेंट पे जो भोजन था वो टेस्टलेस था, किसी ने उसे पसंद नहीं करा। थर्ड है रानी लक्ष्मीबाई वाज ए फियरलेस फाइटर अगेंस्ट द ब्रिटिश, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों ब्रिटिश के विरुद्ध एक निडर योद्धा थी। फोर्थ है दिस न्यू मोबाइल फोन इज यूजलेस, इट स्टॉप्स वर्किंग एवरी 5 मिनट, यह नया मोबाइल फोन यूजलेस है, कुछ उपयोगी नहीं है क्योंकि हर 5 मिनट में रुक जाता है। फिफ्थ है बाउंडेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मीनिंगलेस वर्ड इन इंग्लिश, बाउंडेशन जो है यह अंग्रेजी के एक मीनिंगलेस शब्द का उदाहरण है। तो इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट होंगे। उसके बाद है एक्टिविटी 7, रीड द फॉलोइंग पोयम, यह पोयम पढ़िए। तो ये पोयम दे रखी, आई वॉज इन द जंगल, आई सा ए फनी थिंग, मैं जंगल में था, मैंने एक मजेदार चीज देखी। ए मंकी हैड ए मोबाइल एंड इट बिगेन टू रिंग, एक बंदर के पास मोबाइल था और यह बजने लगा। इट हैड ए म्यूजिक रिंगटोन एंड ही बिगेन टू जिग, इसमें एक म्यूजिक रिंगटोन थी और उसने जिग करना चालू कर दिया। डांसिंग इन द ट्रीज लाइक ही वाज एट गीक, और उसने पेड़ों पर डांसिंग करना चालू कर दिया। ही वॉज वेरी हैप्पी एज ही डांस्ड अवे, वह बहुत खुश था डांस करते हुए। हैविंग लॉट्स ऑफ फन इन हिज मंकी वे, और उसके मंकी वे मतलब बंदर की तरीके से उसने बहुत सारा फन किया। तो इस प्रकार से पोयम है विलियम वॉर्थलेस की। इसके बाद आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसमें पहला, वेयर डिड द पोइट सी ए मंकी, पोइट POET पोइट मतलब कवि ने बंदर को कहाँ देखा, तो इसका आंसर है पोइट सा मंकी इन द जंगल, कवि ने बंदर को जंगल में देखा। What did the monkey have in his hand, बंदर के हाथ में क्या था, तो इसका आंसर है मंकी हैव मोबाइल, ठीक है, मंकी हैव मोबाइल इन हिज हैंड। इसके बाद है What did the mobile have, तो इसका आंसर होगा मोबाइल बिगेन टू रिंग। और फोर्थ है व्हाट वाज द मंकी वे ऑफ हैविंग फन, तो इसका आंसर है डांसिंग एंड फनी थिंग्स। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन के आंसर है। इसके बाद एक्टिविटी 8 है कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन ब्रैकेट, तो इन वाक्यों को हमें पूरा करना है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म में शब्दों को लिखना है जो कि ब्रैकेट में दे रखे हैं। तो पहला है द मनी, तो यहाँ पे मंकी होना चाहिए था, MONKEY, द मंकी डांस इन ट्रीज विथ ए मोबाइल इन हिज हैंड, तो यहाँ पे हो जाएगा द मंकी वाज डांसिंग, ठीक है, द मंकी वाज डांसिंग इन ट्रीज विथ ए मोबाइल इन हिज हैंड। दूसरा है आई सा ए 3-year-old चाइल्ड यस्टरडे, शी वाज, प्ले से हो जाएगा प्लेइंग
शी वॉज प्लेइंग गेम्स ऑन द मोबाइल फोन। तीसरा है शरद वॉच, तो यहाँ पे हो जाएगा द शरद वॉज वॉचिंग, शरद वॉज वॉचिंग टीवी एंड नॉट स्टडिंग यस्टरडे, सो हिज पेरेंट्स स्कॉल्डेड हिम। फोर्थ है रजिया सॉल्व, तो यहाँ पे हो जाएगा वाज सॉल्विंग, रजिया वाज सॉल्विंग ए मैथ्स प्रॉब्लम ऑन द कंप्यूटर व्हेन द पावर वेंट ऑफ। फिफ्थ है माय पेरेंट्स वेयर वर्किंग, तो वर्किंग हम यहाँ लिख देते हैं WORKING, वर्किंग इन द विट फील्ड व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, तो यहाँ पे जगह कम थी इसलिए ऊपर लिखना पड़ा। तो इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। एक्टिविटी 9 है द मोबाइल फोन है सम एडवांटेज एंड सम डिसएडवांटेज, मोबाइल फोन के कुछ लाभ है और कुछ हानियां भी है। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3-4 एंड लिस्ट 2 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इच अबाउट मोबाइल फोन, आपको ग्रुप में 3 या 4 का ग्रुप बना के उसमें मोबाइल फोन के लाभ और हानि के बारे में 2 लाभ और 2 हानि देखनी है। एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपके लिए किया हुआ है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको यहाँ लिखना है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दे रखा, जैसे इजी टू कैरी, मोबाइल फोन आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। और डिसएडवांटेज में यहाँ पे लिखा डिस्टर्बिंग, क्योंकि डिस्टर्ब करता है। अब हमें दूसरा लिखना है, तो हम यहाँ लिख देंगे एडुकेट अस, ठीक है, हमें शिक्षा भी देता है क्योंकि हम सीख सकते हैं इससे। और यहाँ पर हम लिख देंगे आई प्रॉब्लम, यदि हम अधिक मोबाइल देखेंगे तो हमें आंखों में दिक्कत होने लगेगी। और तीसरा एडवांटेज हम लिख देंगे इंटरटेनमेंट, ENTERTAINMENT, इंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन कर सकते हैं हम मोबाइल से, क्योंकि उसमें हम गाने के सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। और यहाँ पर हम लिख देंगे हेल्थ प्रॉब्लम, तो इस प्रकार से एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लिख सकते हैं। आप अपने अनुसार भी अपने मन से भी लिख सकते हो। इसके बाद अगले पेज पे जो मीनिंग दे रखे हैं इंग्लिश हिंदी में, वह भी आपको करना है। और यूनिट 7 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।